Hello, today we are starting our garden series. Last time I posted the boys bedroom makeovers. Most of the people loved it. सबको इतना पसंद आया. Thank you very much. और मेरी काफ़ी सारी earning भी हो गई इससे. तो I am starting garden makeovers. मुझे अपना जो garden है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आई एम प्लानिंग टू डू सो मच. तो फ़िलहाल ये कुछ इस तरह का लग रहा है. मेरे घर में 3 डेस्क है. आज का मिशन था हमारे गार्डन मेकओवर के लिए कुछ शॉपिंग करना. होम डिपो के एंट्रेंस पर ही मेरी नज़र इन ग्रास टाइल्स पर पड़ गई. पहले मैं ग्रास कारपेट लेने का सोच रही थी जिससे मेरा काफ़ी ईजी से काम हो जाता, लेकिन फिर मुझे ये 12x12 वाली ग्रास टाइल्स ज़्यादा पसंद आ गई. सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्हें मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इजीली कट कर सकती हूँ और इंस्टॉलेशन भी काफ़ी इजी हो जाएगी. बस एंट्रेंस पर ही मेरा शॉपिंग मोड ऑन हो गया. ग्रास टाइल्स देखते देखते मेरी नज़र एक बैटरी रिसाइकलिंग स्टेशन पर पड़ गई. मैं अपने बच्चों को दिखाने लग गई कि ये देखो, यूज बैटरीज को डस्टबिन में फेंकने के बजाय यहाँ रिसाइकिल करना कितना इम्पोर्टेंट होता है. और भी सारी काफ़ी चीज़ें उधर पड़ी हुई थी, प्लास्टिक की आउटडोर चेयर्स, फायरवुड. अंदर जाने से पहले ही मैंने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी. ये देखकर मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे ये क्या हो रहा है भाई. जब हम अंदर गए ना, बस मेरी तो आंखें हर डायरेक्शन में घूम रही थी. इतनी सारी आउटडोर डेकोरेशन की चीजें, गार्डनिंग आइटम, समर कलेक्शन. मुझे होम डिपो में शॉपिंग करने वाकई बहुत पसंद है. हर आयल में कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिल ही जाती है. फिर मेरी नजर इस ब्यूटीफुल एक चेयर पे पड़ी. वल्ला ये मेरी ड्रीम चेयर है. मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरे घर में एक ऐसी कोजी चेयर हो, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इसमें स्विंग नहीं थी. मेरे हस्बैंड कहने लगे सकीना ये तो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की चेयर है. मैंने कहा चेयर तो बहुत अच्छी है लेकिन मुझे स्विंग वाली चाहिए, और ऑनेस्टली इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था. इसलिए सोचा अमेजोन से देखते हैं, शायद बेटर ऑप्शन मिल जाए. बस होम डिपो मेरी ही फेवरेट नहीं है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी यहाँ आके बहुत खुश होते हैं. ये इन सब का एक स्पोर्ट्स आउटिंग हो जाता है जब भी हम यहाँ आते हैं, क्योंकि उनको भी उनकी काफ़ी सारी फेवरेट चीज़ें इधर मिल जाती है. मेरे बच्चों को टूल्स और स्क्रूज ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है. उसके बाद हम गए एक्सटीरियर डोर और विंडो के लिए पेंट चूज करने के लिए. वहाँ एक कलर ने मेरा दिल जीत लिया. नाम था डिवाइन वाइन. बस नाम सुनते ही मेरे हस्बैंड हंसने लगे और बोले सकीना वाइन तो हमारे लिए हराम है. मैंने भी हंसी में जवाब दिया अरे ये पीने वाली वाइन नहीं है, सिर्फ पेंट का कलर है. और सच कहूँ तो मुझे वो शेड इतना पसंद आया कि बस वही फाइनल कर दिया. बस ये 2 ही आउटडोर की है. मैंने ये वाली चूज़ की क्योंकि दिस इज़ गुड फॉर डोर्स, ट्रेंड्स, शटर्स, फेंसेस. हम डोर पे मारेंगे और विंडो पे मारेंगे. एंड इस पे लिखा है हाई ग्लॉस एनामल. ओके, तो हमने ले लिया इधर पेंट. आई रियली लाइक द कलर, इट लुक्स सो गुड. और हमारी उन्होंने 2 फ्री स्टिक दी है स्टीयरिंग के लिए. लेट्स गो. और फिर हम कॉकिंग वाले आयल में आ गए. और बस फिर क्या था, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, मुझे इस चीज़ का नॉलेज है. और फिर मैं अपना लेक्चर देना शुरू हो गई अपने हस्बैंड को. मैंने अपने हस्बैंड को हर टाइप की कॉकिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया. कौन सी कॉकिंग विंडोज़ के लिए होती है, कौन सी एक्सटीरियर के लिए. उसके बाद हम लाइटिंग सेक्शन की तरफ गए. सच बताऊँ तो मेरा प्लान यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का नहीं था. मैं सिर्फ पैटियो के लिए कुछ लाइटिंग ऑप्शंस देखना चाहती थी. गार्डन मेकओवर में लाइटिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस लाती है, इसीलिए सोचा एक नजर जरूर देख लूंगी. वहाँ डिजाइन्स वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वैरायटी थी कि हर स्टाइल के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा था. लेकिन जब मैंने प्राइस टैग्स देखी ना, तो थोड़ा सा शॉक लग गया. मुझे प्राइसिंग काफी हाई लगी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले अमेजोन पर भी चेक करूंगी और कंपेयर करके फिर फाइनल डिसीजन लूंगी. मुझे लग रहा है कि लाइटिंग यहाँ लेना फ़ायदा नहीं है क्योंकि 24 फीट का $99. सो आई थिंक दैट्स सो एक्सपेंसिव, इसीलिए हम लोग अमेजोन से ऑर्डर करेंगे. और फिर आ गए मेरे सबसे फेवरेट पार्ट, गार्डन सेंटर. सच बताऊं जैसे ही अंदर गई ना, मेरी एक्साइटमेंट डबल हो चुकी थी. ये वो सेक्शन है जहां आके मेरे दिल ही नहीं भरता.
मैं हर चीज़ देख रही थी, लैंडस्केपिंग स्टोन्स, डेकोरेटिव रॉक्स, ग्रास, एजिंग, लैंडस्केपिंग, प्लास्टिक, जो गार्डन मेकओवर के लिए चाहिए होता है, लगभग सब कुछ यहाँ अवेलेबल था। एक तरफ देखूँ तो नया आइडिया आ जाता है, दूसरी तरफ देखूँ तो हर सब कुछ मिल जाता है। मुझे लगता है होम डिपो में गार्डन के लिए लिटरली हर चीज़ मिल जाती है, बस एक ही प्रॉब्लम है प्राइसेस। सच कहूँ तो काफ़ी आइटम्स मेरे बजट से बाहर थी, इसीलिए उस दिन मेरा प्लान सिर्फ देखना, आइडियाज़ लेना और कंपेयर करना था। फाइनल शॉपिंग तो मैंने तभी करनी थी, मुझे बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट प्राइस भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन इंस्पिरेशन के लिए हम होम डिपो का गार्डन सेंटर ऑनेस्टली किसी पैराडाइज से कम नहीं लगता। काफ़ी देर तक देखने के बाद और बार-बार सोचने के बाद मैंने आखिर कुछ ज़रूरी चीज़ें उठा ही ली जिनके बिना मेरा होम गार्डन शुरू ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो बिना प्राइस कंपेयर किए कोई चीज़ नहीं खरीदते। मैं वहीं खड़े-खड़े अमेज़न पर प्राइस चेक किया और फिर रौना की प्राइस रेट कंपेयर किए। मुझे हमेशा से ये तसल्ली चाहिए होती है कि जो चीज़ मैं खरीद रही हूँ उसके लिए बेस्ट पॉसिबल प्राइस ही पे कर रही हूँ। अगर कहीं और बेटर डील मिल जाए तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। गार्डन मेकओवर का बजट भी तो संभाल। फिर मेरी नज़र देखते-देखते कुछ प्लांटर बॉक्सेस पे पड़ी, बहुत ही खूबसूरत थे। सच कहूँ तो उन्हें देखकर मेरा दिल आ गया। मैं सोच रही थी कि अगर ये मेरा गार्डन में लग जाए तो कितने ही खूबसूरत लगेंगे। लेकिन फिर मैंने प्राइस टैग चेक की और बस उसी वक़्त मेरा प्लान चेंज हो गया। प्राइसेस इतने ज़्यादा थे कि मैंने सोचा नहीं, इतना बजट तो मेरे पास नहीं है, आई विल चेक इट ऑन अमेज़न। मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरी प्राइवेसी वॉल है उस पे मैं इंस्टॉल करूँ। ये आराम से ऐसे स्लाइड होगा। जितना चाहो आप एक्सटेंड कर सकते हो। इफ यू वांट इट टॉलर यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दिस। इफ यू वांट इट शॉर्टर इट कैन गो मोर। सी? That's how much it can do. सच कहूँ तो ये शायद एक ही शॉपिंग है जिसके लिए मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ आने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे तो मैं शॉपिंग में काफ़ी टाइम लगाती हूँ और हर चीज़ को आराम से देखना पसंद करती हूँ, लेकिन होम डिपो सबको पसंद आता है, इसीलिए यहाँ आने पर किसी को कोई कंप्लेन नहीं होती। हर किसी को अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। काफ़ी सोचने और कंपेयर करने और बजट कैलकुलेट करने के बाद मैंने फाइनली 3 बैग पेबल्स उठा लिए। ये मेरे गार्डन लैंडस्केपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे ऑलरेडी इमेजिन हो रहा था कि फाइनल मेकओवर के बाद ये कितना खूबसूरत लगने वाला है। अब धीरे-धीरे सारी प्लानिंग रियलिटी में बदल रही थी। उसके बाद बारी आई गार्डनिंग के लिए सॉइल लेने की और यहाँ आके पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। मैंने सोचा था कि बस पॉटिंग सॉइल उठानी है और काम खत्म, लेकिन यहाँ तो कितनी सारी वैरायटी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी लूँ। हर बैग पर अलग नाम है, अलग पर्पस लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि गार्डनिंग सॉइल प्लांट्स खरीदने का नाम नहीं है, इसीलिए थोड़ी नॉलेज पूरी ज़रूरी होती है। अगर आप नए गार्डनर हो तो सिर्फ बैग उठाना ईज़ी नहीं होता, आपको हर प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए होती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था जो आपकी हेल्प कर दे। बस एक ही प्रॉब्लम थी, उस वक़्त वहाँ इतना बिज़ी चल रहा था, इसीलिए मुझे खुद ही हर बैग को पढ़-पढ़ कर कंपेयर करना पड़ा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन मुझे लग और हम फाइनली प्लान सेक्शन में आ ही गए और बस यहाँ से मेरी असली शॉपिंग शुरू हो गई। मोहम्मद और रज़ा बहुत ही एक्साइटेड थे। दोनों ने अपने लिए कुछ प्लांट्स चूज़ किए। उन्होंने कैक्टस लिए, उनको कैक्टस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए दोनों ने अपनी पसंद से क्यूट वाली कैक्टस उठा ली। मुझे मोहम्मद का कैक्टस बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही यूनिक था, उस पे थोड़ा-सा रेड कुछ था। और फिर मेरी बारी आई। मैंने खुद को बार-बार कहा कि सकीना बस कर दे बस।
सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, लेकिन जब प्लान्स की बात हो ना तो मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हर प्लान पर मेरा दिल आ जाता है और मुझे लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। मेरे घर में अगर कोई प्लान्स पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है प्लान्स घर को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाते, वो हमें हेल्दी भी रखते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ले लूँ, और यहाँ पे प्लान्स मुझे लग भी इतने खूबसूरत रहे थे ना कि मेरा तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। एंड देन आफ्टर ग्रैबिंग ऑल ऑफ माय एसेंशियल्स हम लोग चल पड़े और भी डीप हंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और आगे जाते जाओ और आगे जाते जाओ। उन्होंने और भी आउटडोर की प्लांट्स रखी हुई थी, जिसको देखकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। आई मीन रियली मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या क्या ले लूँ, और पता ही नहीं चला कि शॉपिंग करते करते आज मेरा बिल $350 का पहुंच गया। अब बिल देखकर मैं खुद हैरान रह गई। मैंने सोचा या अल्लाह, आज तो मैंने वाकई बहुत बड़ी स्पेंडर बन गई हूँ। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना गार्डन मेकओवर के चक्कर में पूरा बजट ही खत्म हो जाएगा। फिर मैंने खुद से कहा कि बस सकीना, आज के लिए इतना काफ़ी है, वरना अगर मैं थोड़ी देर और गार्डन सेंटर में रुक जाती तो शायद और भी प्लांट्स और डेकोरेशन की चीज़ें ट्रक में होती। हमने सारा सामान ट्रक में लोड किया और फिर घर के लिए निकल गए। बस असली मेहनत शुरू होने वाली है। इस सारी शॉपिंग को एक खूबसूरत गार्डन के मेकओवर में बदलना है। बस इतना ही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरी पूरी गार्डन मेकओवर सीरीज़ देखना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह उम्मीद है फाइनल रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, एंड जो भी होगा मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो keep watching, and thank you so much for giving me all the love and support on my last video, जिससे मेरी काफ़ी सारी अर्निंग हुई है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया था। थैंक यू सो मच।